जय मसीह की भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रभु यीशु के उस बात की घटना को जानेंगे जहां उसने कहा, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इतना सामर्थ और अधिकार और चुनौती से भरा वचन को प्रभु यीशु ने किसको और क्यों कहा। आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि वचन को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि परमेश्वर की आत्मा आपसे और हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लूका 19 अध्याय उसका 40 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यह वचन उस समय बोला गया जब प्रभु यीशु यरूशलेम में विजयी प्रवेश कर रहे थे। लोग अपने वस्त्र और खजूर की डालियां बिछाकर उनका स्वागत कर रहे थे और उच्च स्वर में स्तुति कर रहे थे, परंतु कुछ फरीसियों ने इस स्तुति को रोकने की मांग की। उसी समय प्रभु यीशु ने यह अद्भुत उत्तर दिया। यह वचन केवल उस समय की घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी हमारे जीवन के लिए गहरी आत्मिक शिक्षा देता है। तो सबसे पहली बात, स्तुति का अधिकार और आवश्यकता। मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा है। जब हम प्रभु यीशु की स्तुति करते हैं तो हम अपने अस्तित्व का उद्देश्य पूरा करते हैं। फरीसी चाहते थे कि लोग चुप रहे, परंतु प्रभु यीशु ने स्पष्ट किया कि स्तुति को रोका नहीं जा सकता। यदि मनुष्य चुप हो जाए तो सृष्टि स्वयं बोल उठेगी। भजन संहिता 19 का 1 पद कहती है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। रोमियो 8 का 22 पद कहता है में लिखा है कि सारी सृष्टि कराहती है और उद्धार की प्रतीक्षा करती है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की महिमा इतनी महान है कि उसे दबाया नहीं जा सकता। दूसरी बात समझते हैं, पत्थरों का चिल्लाना प्रतीकात्मक अर्थ है। इस प्रभु यीशु का यह कथन प्रतीकात्मक है। पत्थर निर्जीव है, परंतु वे भी परमेश्वर की महिमा का गवाह है। पहला समझते हैं किस तरह से, सृष्टि की गवाही। हर पर्वत, हर नदी, हर पत्थर परमेश्वर की रचना का प्रमाण है। दूसरा, न्याय की चेतावनी देता है। यदि मनुष्य परमेश्वर की स्तुति से मुंह मोड़ ले तो निर्जीव वस्तुएं भी गवाही देगी कि मनुष्य ने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की। तीसरी बात वो समझते हैं, आत्मिक जागृति। पत्थरों का चिल्लाना यह दर्शाता है कि परमेश्वर की स्तुति को कोई रोक नहीं सकता। आइए मेन पॉइंट, तीसरा पॉइंट को समझते हैं, आज के समय में इसका संदेश। आज की दुनिया में भी कई आवाजें हैं जो विश्वासियों को चुप कराना चाहती हैं। कभी मजाक के द्वारा, कभी बेइज्जती के द्वारा, कभी विरोध, तो कभी भय डर के द्वारा। परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें साहस देता है कि हम स्तुति में दृढ़ रहें। जब हम चुप रहते हैं तो संसार की अन्य चीजें बोल उठती है। जब हम गवाही नहीं देते तो हमारी चुप्पी स्वयं एक दोष बन जाती है। इसलिए हमें साहस पूर्वक प्रभु यीशु की गवाही देनी चाहिए। चौथा मेन पॉइंट को समझते हैं, व्यवहारिक अनुप्रयोग। व्यक्तिगत जीवन में स्तुति हर दिन अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को याद करें और धन्यवाद दें। कलीसिया में स्तुति, सामूहिक उपासना में अपनी आवाज को दबाए नहीं, बल्कि मिलकर गाएं और गवाही दें। समाज में गवाही बने, अपने कार्यों और शब्दों से संसार को दिखाए कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। पांचवा पॉइंट को समझते हैं, पत्थरों की पुकार और हमारी जिम्मेदारी। यदि हम चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। यह हमारे लिए चुनौती है। क्या हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ देंगे? क्या हम चाहते हैं कि निर्जीव वस्तुएं हमारी जगह गवाही दे? नहीं, हमें स्वयं उठकर गवाही देनी है। मत्ती 5 का 14 पद कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। पहला पतरस 2 का 9 पद कहता है, तुम चुनी हुई जाति हो ताकि तुम उसके गुण प्रकट करो। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का वचन हमें याद दिलाता है कि
स्तुति और गवाही को कोई रोक नहीं सकता। यदि हम चुप रहेंगे तो पत्थर भी बोल उठेंगे, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं अपनी आवाज उठाएं। आज हमें यह निर्णय लेना है, क्या हम चुप रहेंगे या साहस पूर्वक प्रभु यीशु की गवाही देंगे? क्या हम अपनी जिम्मेदारी पत्थरों पर छोड़ देंगे या स्वयं उठकर स्तुति करेंगे? प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं कि हम निर्भीक होकर उनकी महिमा करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके इस वचन का समापन करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें साहस दे कि हम कभी चुप ना रहें। हमारे जीवन, हमारे शब्द और हमारे कार्य तेरी महिमा की गवाही दे। यदि संसार हमें रोकना चाहे तो भी हम तेरी स्तुति करते रहें। हमें ऐसा जीवन दे कि पत्थरों को कभी चिल्लाना ना पड़े, क्योंकि हम ही तेरे साक्षी हैं। आमीन। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे और आप जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा